हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे बीकॉम पार्ट फर्स्ट का जो हमारा सब्जेक्ट है पेपर सेकंड स्टैटिस्टिक्स। उसका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। फर्स्ट वीडियो है आपका जो स्टैटिस्टिक्स है उस सब्जेक्ट का। इसमें इससे पहले मैंने सिलेबस डाला है तो उसे आप देख लें सिलेबस में क्या क्या है। तो अब यहाँ पर जो हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट जब हम स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं तो हम यहाँ पर आगे इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि आगे आया है जो सिंपली जो इसकी क्या इसकी जो इसके शब्द है स्टैटिस्टिक्स, इसका अर्थ क्या है और विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर क्या क्या परिभाषा दी गई है, उनका क्या सार है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो हम देखते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग सन 1749 में प्रसिद्ध जो मैथमेटिशियन गॉटफ्राइड एकेनवाल थे उनके द्वारा किया गया था। इन्हें फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी का जन्मदाता भी कहते हैं। इसके आगे जो सांख्यिकी की परिभाषा दी है वो हम देखते हैं। यहाँ पर जो डेफिनेशन दी गई है कई लोगों द्वारा दी गई है। हमने मोटे तौर पे जो दो डेफिनेशंस लिए हैं वो देखेंगे। तो एकेनवाल ने बोला है कि राज्य से संबंधित दोनों ऐतिहासिक और विवरणात्मक महत्वपूर्ण तथ्यों का संग्रहण समंक है, यानी डेटा है या स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, अब आगे जो यूल व कैंडाल है इन्होंने बोला है कि समंकों से अभिप्राय उन संख्यात्मक तथ्यों से है जो पर्याप्त सीमा तक अनेक कारणों से संभव है। इस तरह से दो परिभाषाएं, ऐसी बहुत सारी परिभाषा देखेंगे हम। बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं अलग अलग विद्वानों द्वारा। तो इन परिभाषाओं को जो सार है वो उससे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है। सांख्यिकी विज्ञान व कला दोनों हैं जो कि सामाजिक, आर्थिक तथा प्राकृतिक समस्याओं के अध्ययन एवं समाधान के उद्देश्य से समंकों का संग्रहण, वर्गीकरण, सारणीयन, प्रदर्शन, विश्लेषण व निर्वचन करती है और इनसे संबंधित वैज्ञानिक रीतियों के प्रयोग से अन्य भौतिक व सामाजिक विज्ञानों को समझने में सहायक होती हैं ताकि निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति हो सके। ये जो पूरी डेफिनेशन है यही हम पूरा जो हमारा स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट है उसके अंदर हम पूरे यही इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि समंकों का संग्रहण, वर्गीकरण, सारणीयन किस प्रकार से किया जाना है, निर्वचन किस प्रकार से किया जाना है और कौन कौन सी विभिन्न तकनीकें प्रयोग आएगी जो इससे कि जो भी लक्ष्य है उनकी पूर्ति हो सके। यहाँ पे सांख्यिकी को विज्ञान और कला दोनों ही इसलिए कहा है क्योंकि विज्ञान कला के रूप में किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है समंकों को वो दर्शाया जाता है और विज्ञान के रूप में से किस प्रकार से इसको प्रयोग में लिया जाता है वो दर्शाया जाता है। तो अब इससे आगे जो हम देखेंगे जो समंक, यहाँ पर हमने एक मोटे तौर पर दो डेफिनेशंस ली। इसके अलावा और बहुत सारी डेफिनेशंस आपको बुक के अंदर मिलेंगी तो वो आप देखें और उसके आधार पर जो सार है वो हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। अब हमें जो इस वाले टॉपिक में हमें सांख्यिकी के क्षेत्र के बारे में हम देखेंगे तो कि जो सांख्यिकी का क्षेत्र या फिर स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या क्या है। तो ये हम यहाँ पर देखेंगे कि सांख्यिकी का क्षेत्र क्या है। इसे 3 पार्ट्स में बांटा गया है। जो सांख्यिकी का क्षेत्र है, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो हम बोल सकते हैं, इसे 3 पार्ट्स में हमने बांटा है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट है वो है सांख्यिकी की विषय सामग्री है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ यहाँ पर मैंने मेन तीनों टॉपिक्स डाल दिए हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूँगी कि सांख्यिकी की जो विषय सामग्री है उसके अंदर क्या क्या आता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो सांख्यिकी की विषय सामग्री, ये तीनों तो मेन टॉपिक्स हो गए। सांख्यिकी की विषय सामग्री, सांख्यिकी की प्रकृति और थर्ड जो है वो सांख्यिकी की सीमा है। यहाँ पर गलती से मैंने वापस से रिपीट करके सांख्यिकी की प्रकृति लिख दिया है। तो ये जो थर्ड टॉपिक है वो सांख्यिकी की सीमा है जो कि आगे मैंने डिफाइन किया हुआ है। तो अब यहाँ पर देखते हैं जो सांख्यिकी की जो विषय सामग्री है, जो सांख्यिकी की विषय सामग्री है उसके अंदर क्या क्या आएगा, यानी सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। तो सांख्यिकी की जो विषय सामग्री है इसमें देखो, फर्स्ट हमने देखा है सांख्यिकी की रीतियाँ अथवा सांख्यिकी की सिद्धांत, यानी स्टैटिस्टिकल मेथड्स और प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या क्या हैं इसके बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा जैसे आ रहा है समंकों का संकलन, यानी कि कलेक्शन ऑफ डेटा। तो जब भी हम सांख्यिकी की विषय सामग्री की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी विषय के संदर्भ में हमें क्या है वो जो सांख्यिकी का, मान लीजिए हमें जनसंख्या के बारे में कोई निर्णय लेना है या फिर किसी विशेष
क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करनी है तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, जो कलेक्शन ऑफ डेटा यानी जो समंक है संबंधित उनका संकलन का कार्य करेंगे। फिर इससे नेक्स्ट आता है वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के आधार पर हम क्या होंगे कि विभिन्न गुणों या विशेषताओं के आधार पर जो भी क्वालिटीज़ या कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बेस पर हम क्या है उन्हें उसके बेस पर हम उनका क्या है क्लासिफिकेशन करेंगे। थर्ड जो हमारा है सारणियन या फिर टैबुलेशन। तो सारणियन और टैबुलेशन के अंदर क्या होता है, मान लीजिए जो हमारे डेटाज है जिन्हें हमने क्लासीफाई किया है उन्हें हम एक टेबल फॉर्म में उन्हें हम अरेंज करेंगे। नेक्स्ट रहता है हमारा प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन। इसके बाद में सारणियन के बाद में या टैबुलेशन के बाद में हम उसे किस प्रकार से हमारे डेटा उन्हें प्रेजेंट किया जाए, विभिन्न प्रकार के जो ग्राफ्स हैं या फिर और विभिन्न प्रकार के जो डायग्राम्स हैं उनके द्वारा हम उनका प्रदर्शन करेंगे, प्रेजेंटेशन उनकी करेंगे। नेक्स्ट आता है विश्लेषण या एनालिसिस। जो भी समंक जो भी डेटा है या स्टैट्स हैं उन्हें हमने जो क्लासीफाई और टैबुलेशन के फॉर्मेट में हमने उन्हें जब अरेंज कर लिया उसके बाद में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की कई प्रकार के जो मेथड्स हैं उनके यूज़ करके हम उनका अलग अलग आधार पर अलग अलग बेसिस पे क्या है हम जो भी उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए हम अलग अलग तरीके से उसका एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट आता है निर्वचन या फिर इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, सांख्यिकी जो जांच है उसके अंतर्गत कलेक्टर जो डेटाज होते हैं उन्हें क्या विश्लेषित करने के परिणाम प्राप्त होते हैं, उनका निर्वचन किया जाता है तथा उन्हें सरल शब्दों में क्या कर दिया जाता है, उन्हें व्यक्त कर दिया जाता है। निर्वचन के द्वारा उन्हें क्या है सिंपली हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं ताकि जो नॉर्मल जो समझ वाला व्यक्ति उन्हें क्या है समझ ले। जैसे कि हम देखें जो एक एग्जाम्पल इंटरप्रिटेशन का देखें तो हम देखते हैं जब क्रिकेट मैच चल रहा होता है तो मान लीजिए किसी भी बैट्समैन जब आता है तो एक ग्राफ शो करते हैं कि पिछले जैसे मान लीजिए विराट कोहली आया बैटिंग करने के लिए और फिर उसका एक ग्राफ आएगा कि लास्ट 6 महीने में या फिर 1 साल में उसने उसकी जो रन है उसने कितने हंड्रेड्स बनाए, कितनी 50s थी उसकी, कितनी बार डक पे आउट हुआ, वो सारा एक ग्राफ के रूप में प्रेजेंट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो जैसे हम लोग जो देख रहे होते हैं क्रिकेट तो हमें ये समझ में आ जाता है कि जो विराट कोहली की जो लास्ट परफॉर्मेंस है वो किस तरह से रही। तो जो इंटरप्रिटेशन है उस पॉइंट के अंदर यही रहता है कि जो भी है ना हमारे जो कलेक्टर जो समंक है उन्हें हम इस प्रकार से प्रेजेंट करें, विश्लेषित करके इस प्रकार से दिखाएं कि जो नॉर्मली जो सामान्य समझ कर जो व्यक्ति उसे क्या है समझ सके। नेक्स्ट आता है हमारा पूर्वानुमान और फॉरकास्टिंग। तो जो भी हमारे जो बैक डेटा जो हिस्टोरिकल जो हमारे डेटा उनके बेस पे हम क्या है फॉरकास्टिंग कर सके कि आगे कंडीशन क्या रहनी है और किस तरह से रहनी है। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि व्यवहारिक सांख्यिकी या फिर अप्लाइड जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है। तो जो व्यवहारिक सांख्यिकी है, सांख्यिकी रीतियों के व्यवहारिक अथवा क्रियात्मक पक्ष से संबंधित होती है। यानी कि व्यवहारिक सांख्यिकी यानी प्रैक्टिकली हम उसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या हम उनका प्रयोग कर सकते हैं, ये सारा सब कुछ इसके अंदर आता है। इसके अंदर हमने इसको भी 3 पॉइंट्स पे हमने डिवाइड किया है। इसमें फर्स्ट है वर्णनात्मक व्यवहारिक सांख्यिकी यानी कि डेस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमारे पास्ट के जो भी डेटा है या प्रेजेंट में जो भी हमारे जो फैक्ट्स हमने जिनका हमें क्या है अध्ययन करना होता है उनकी क्या डिस्क्रिप्टिव यानी कि पूरी जो सूचना है वो प्रदान करने का कार्य करता है। ये क्या है हिस्टोरिकल जो भी हमारे फैक्ट्स हैं उनके बेसिस पे रहते हैं और उनके लिए क्या है ये ऐसे जो फैक्ट है वो क्या होते हैं महत्व वाले होते हैं। सेकंड हमारा है वैज्ञानिक व्यवहारिक सांख्यिकी यानी कि साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर क्या होता है कि इसमें जो कलेक्शन ऑफ डेटास किया जाता है उसका उद्देश्य वैज्ञानिक उद्देश्य होता है कोई ना कोई, जो कि सांख्यिकी की ऐसी विभिन्न विधियों जो भी मेथड्स होते हैं उनको प्रयोग किया है, जो साइंस से रिलेटेड जो भी
ज्ञान विज्ञान की जो भी ब्रांचेस है उसमें उसका क्या किस प्रकार से कैसे प्रयोग किया जाए वो आता है। और थर्ड हमारा जो आता है वो आता है व्यावसायिक सांख्यिकी, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जो कि हमारे सब्जेक्ट का जो हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो इसके अंदर क्या आता है, जैसे कि हमारा सब्जेक्ट कॉमर्स है तो इससे जो रिलेटेड है, जैसे अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें स्टैटिस्टिक्स चलती है। मान लीजिए मैथमेटिक्स को हम देखें तो उसमें स्टैट्स चलती है, तो उसके अंदर कौन सी आ जाएगी, वैज्ञानिक व्यवहारिक सांख्यिकी आ जाएगी। इसके अलावा आर्ट्स वालों के लिए भी जो आर्ट्स सब्जेक्ट होता है उसके अंदर भी स्टैटिस्टिक्स चलती है। तो हमारा जो स्टैट्स है उसकी जो शाखा है वो क्या है, व्यावसायिक शाखा है, यानी कि बिजनेस जो स्टैटिस्टिक्स है वो है, जो हम हमारे सब्जेक्ट में हमारे जो फर्स्ट ईयर है उसके अंदर हम इसे पढ़ेंगे। तो ये हमारा टॉपिक है। इसका कुछ अलग से कुछ नहीं होता है, तीनों जो भी जो स्टैटिस्टिक्स हमने बताई हैं उनमें जो मेथड्स जो यूज़ लिए जाते हैं वो सेम ही होते हैं, बस उन्हें उन मेथड्स को हम कहाँ कहाँ यूज़ लेते हैं वो क्षेत्र हमारा क्या परिवर्तित हो जाता है। तो जो बिजनेस स्टैट्स जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे उसके में क्या क्या मेथड्स वगैरह यूज़ होंगे और कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में यूज़ आएगी वो हम हमारे पूरे जो भी हमारा स्टैट्स का जो भी सिलेबस है उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये हमारे यहाँ कंप्लीट है। आगे हम इसके बारे में जो भी है पूरे एक्सप्लेनेशन जो भी है हम आगे वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हमारा आता है सांख्यिकी की प्रकृति। तो सेकंड जो पॉइंट है सांख्यिकी की प्रकृति, इसके अंदर फर्स्ट वही जो डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि सांख्यिकी कला है, सांख्यिकी विज्ञान है और सांख्यिकी विज्ञान व कला दोनों हैं। तो हमने देखा था कि सांख्यिकी विज्ञान व कला दोनों हैं। अब वही है इस चीज़ में हम देखते हैं कि कला किसे बोलते हैं, आर्ट्स हम क्या बोलते हैं। सांख्यिकी एक कला है क्योंकि कला का अभिप्राय किसी भी क्रिया से होता है, किस प्रकार से हम हमारे जो डेटाज है उन्हें किस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे, क्या प्रस्तुतिकरण हमारा रहेगा, किस प्रकार से हम डायग्राम्स यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें क्या है सांख्यिकी की जो आर्ट्स वाली साइड है वो सारी सीमाएं वो आर्ट्स वाली साइड दिखाती है। इसके अलावा जो सांख्यिकी विज्ञान है उसको हम देखते हैं तो विज्ञान क्या होता है, से हमने पहले जब अकाउंट्स पढ़ी थी उसमें भी हमने देखा है कि बोला जाता है कि लेखा शास्त्र विज्ञान व कला दोनों है, यानी कि वो साइंस और आर्ट्स दोनों है। तो उसके अंदर भी यही होता है कि जो विज्ञान होती है वो कि ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन होती है, यानी कि जो साइंस है वो एक स्टेप बाय स्टेप हमें क्या है उसकी स्टडी करनी होती है किसी भी केस की। तो इस प्रकार से जो भी हम देखेंगे यहाँ पर दोनों की जो स्टैट्स है उसके अंदर हम एक कला की जो विशेषता है वो भी शामिल रहती हैं। इसके अलावा जो साइंस की है वो भी विशेषताएं क्या शामिल होती है। बस जो क्या बोलते हैं एक प्रकार से एक ही हम बोलते हैं कि ये साइंटिफिक कोई मेथड है, यानी कि ये दोनों ही है। एक उपसंहार के रूप में हम अगर हम देखें तो ये बोल सकते हैं हम सांख्यिकी विज्ञान व कला दोनों हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है सांख्यिकी की सीमाएं या परिसीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, इसका एक अलग से वीडियो जो है आगे शेयर कर दिया जाएगा कि क्या सांख्यिकी की जो सीमाएं हैं वो क्या क्या है, वो हम अलग से एक वीडियो के अंदर देख लेंगे। तो ये हमारा बेसिक जो भी इंट्रोडक्शन है उसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। इससे आगे वाले वीडियोज़ में और भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और जो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है वो क्या है, इतना टफ सब्जेक्ट है नहीं। मैथमेटिक्स टर्म्स जो है हमें यूज़ लेनी होंगी, यहाँ पर फॉर्मूलाज आएंगे वो हमें याद रखने होंगे। तो एक तरह इसके जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है वो धीरे धीरे हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरह से हैं। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।